हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश RO 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि यह जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है वो GS वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जा रहा है। और इस प्रैक्टिस सेट के बाद ध्येय IAS और दृष्टि IAS द्वारा पब्लिश किए गए प्रैक्टिस को सॉल्व कराया जाएगा। और उसके साथ साथ जो अर्धवार्षिकी मैगजीन है उसे भी प्रॉपर कवर किया जा रहा है क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है जा करके देख सकते हैं। सारे वीडियो RO की जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी वीडियोज़ या प्रैक्टिस से सॉल्व कराए गए हैं, वो सारे आप लोगों को प्लेलिस्ट जो बना है RO का उसमें मिल जाएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जा करके आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग किए जाने वाले अवयव कौन से होते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए। फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। यह क्वेश्चन रिपीटेड है, यह क्वेश्चन यूपी PCS में आ चुका है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर पूर्व पश्चिम से पूर्व की बात करें तो इंडोनेशिया, उसके बाद मलेशिया आएगा, ब्रुनेई, फिर आपका फिलीपींस आएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के गुजरती है? सोमालिया, इक्वेडोर, कोलंबिया, तंजानिया। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 4, 1 2 3, 1 3 4 या फिर सभी देशों से। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 2 3 सोमालिया, इक्वेडोर और कोलंबिया, इन देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा की अगर हम बात करें, तंजानिया जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और तंजानिया से होकर के विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिकी देशों में इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। अफ्रीका में गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसेप, सोमालिया। एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया और ओशनिया प्रायद्वीप में किरिबाती। ये सभी जो है विषुवत रेखा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, तीनों महासागरों से होकर गुजरती है। और ये जो देश हैं इन देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर के ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है? टोगो, घाना, बुर्किना फासो या फिर नाइजर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइजर से। नाइजर से होकर के ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। ग्रीनविच रेखा अर्थात जो है जो जीरो देशांतर की रेखा है, जिसे जीरो देशांतर की रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है, उसे ही ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है मेरिडियन रेखा जो है कुल टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना से होकर के गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो अटलांटिक महाद्वीप से भी होकर के गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइजर से होकर के ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है यह नाइजर से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लगाइए। बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर। ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, निकारागुआ, अल सल्वाडोर या फिर होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीज, निकारागुआ, अल सल्वाडोर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, अल सल्वाडोर। यह जो है इसका क्रम है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण इसका क्रम है। निम्नलिखित में से किन यूरोपीय देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है? इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2 2 3, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, इन देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रीनविच रेखा बेल्जियम से होकर के नहीं गुजरती है। क्यों? क्योंकि बेल्जियम की जो अवस्थिति है वह ग्रीनविच रेखा से पूर्व में स्थित है, और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इन तीनों देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है। और अगर ये पूछ ले, नंबर में पूछ ले कि ग्रीनविच रेखा कुल कितने देशों से होकर के गुजरती है, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रीनविच रेखा टोटल 8 देशों से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को किस स्थान पर काटती हैं? घाना, लाइबेरिया, बेनिन या फिर गिनी की खाड़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिनी की खाड़ी में ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन डी। न्यासा झील किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? तंजानिया, मलावी, जाम्बिया या फिर मोजाम्बिक? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, इन देशों से सीमा रेखा का निर्माण करती है, सीमा बनाती है कौन? आपका जो न्यासा या फिर तंजानिया जो झील है। और यह 3 देशों की अगर हम बात करें, 3 देशों से सीमा बनाती है। जाम्बेजी नदी की सहायक नदी सायर नदी न्यासा झील से निकलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जाम्बेजी की जो सहायक नदी सायर नदी है, इसका उद्गम भी न्यासा झील से ही होता है, और न्यासा झील से निकलने वाली यह एकमात्र नदी है। और न्यासा झील में 14 नदियां आकर के गिरती हैं, जिसकी लंबाई, इसकी अगर लंबाई पूछ ले तो वो भी याद रखिएगा, टोटल इसकी लंबाई 584 किलोमीटर है। 584 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित देशों का पूर्व से पश्चिम के क्रम में सही युग्म चुनिए। सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान। जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, सूडान या फिर जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, सूडान, इरिट्रिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सूडान। यह जो है इनका पूर्व से पश्चिम का क्रम है। निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है? सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, मोजाम्बिक। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 4 और 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। यह तीनों देश मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो ये आपका अफ्रीका है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये जो तीनों देश हैं यही मिल करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, जिसमें सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया शामिल हैं। मकर रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, नामीबिया, स्विट्जरलैंड। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करिए। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें है आपका ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया है और मेडागास्कर है। इन देशों से होकर के आपकी यह मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है। यूएई, ओमान, मोरक्को, क्यूबा। 1, 3, 4, 2, 3 या फिर केवल 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूबा से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि यूएई, ओमान और मोरक्को इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें, यह निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिकी देशों की अगर हम बात करें तो इसमें बहामास है, मैक्सिको, अफ्रीका, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारिटोनिया। एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जलराशियों से होकर के गुजरती है? हिंद महासागर, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। केवल 4, 3, 4, 1, 2 या 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कुल 6 जलाशयों से होकर के गुजरती है, जिसमें है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी। इन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा, ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछ ली जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। ग्रीनविच रेखा किन जलराशियों से होकर गुजरती है? ग्रीनलैंड, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर या फिर अटलांटिक महासागर। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करिए। केवल 4, 3 और 4, 1 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी देशों से होकर के ग्रीनविच रेखा गुजरती है। ग्रीनलैंड सागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और अटलांटिक महासागर, इनसे होकर के गुजरती है। आर्कटिक वृत्त पर निम्न में से कौन से देश अवस्थित नहीं हैं? अमेरिका, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, तीन और चार, एक और चार, या फिर केवल चार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल चार। डेनमार्क नहीं है, जबकि अमेरिका, ग्रीनलैंड और फिनलैंड यह सभी देश जो हैं आपके आर्कटिक वृत्त पर स्थित हैं। आर्कटिक वृत्त पर, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आर्कटिक वृत्त की हम बात करें तो डेनमार्क आर्कटिक वृत्त पर अवस्थित नहीं है। आर्कटिक वृत्त पर टोटल 8 देश स्थित हैं। आर्कटिक वृत्त पर टोटल 8 देश स्थित हैं, और इन 8 देशों में कौन कौन है? कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रसिया है और अमेरिका है। ये सभी देश मिलकर के आर्कटिक वृत्त का निर्माण करते हैं, या आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत ये सभी देश आते हैं। टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। जूटलैंड या जटलैंड प्रायद्वीप में अवस्थित देश कौन कौन से हैं? स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। इसका सही आंसर है क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 2, 1 2 4, केवल 2, केवल 3। आपको बताना है जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन सा देश शामिल है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है आपका सही है। जटलैंड एक बड़ा प्रायद्वीप है जो डेनमार्क मुख्य भूमि का हिस्सा है। जटलैंड प्रायद्वीप जो है इसके आसपास के द्वीपों में भी डेनमार्क का ही विस्तार है। जटलैंड की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व के बाल्टिक सागर और पश्चिम में उत्तरी सागर के बीच में अवस्थित है, और इस पर जो प्रभुत्व है या फिर जिसका आधिपत्य है, जिसके नियंत्रण में है, यह पूर्ण रूप से डेनमार्क के नियंत्रण में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेनमार्क। ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क या फिर नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रीनलैंड जो है वह डेनमार्क के नियंत्रण में है या डेनमार्क के अधीन है। निम्नलिखित देशों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इजराइल। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर से दक्षिण का इनका जो क्रम है, तुर्की है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फिर इजराइल है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर की सीमा किन देशों से नहीं लगती है? क्रोएशिया, स्लोवेनिया, माटेनेग्रो या फिर मेसिडोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेसिडोनिया के साथ एड्रियाटिक सागर की सीमा नहीं लगती है। मेसिडोनिया से एड्रियाटिक सागर की सीमा नहीं लगती है। एक भूमध्य सागर का भाग है जो एड्रियाटिक सागर है, यह भूमध्य सागर का भाग है। एड्रियाटिक सागर 6 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इन 6 देशों में शामिल कौन कौन है? इन 6 देशों में है अल्बानिया, बेर्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मॉन्टेनेग्रो और स्लोवेनिया। यह 6 देश जो है एड्रियाटिक सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं, और एड्रियाटिक सागर जो है भूमध्य सागर का ही एक भाग है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है? स्पेन और ट्यूनीसिया, स्पेन और अल्जीरिया, मोरक्को और पुर्तगाल या फिर मोरक्को और स्पेन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोरक्को और स्पेन के मध्य में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है तथा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे ये ऊपर जो है आपका यह स्पेन हो गया, यह हो गया आपका मोरक्को, इन दोनों देशों को अलग करता है। यह भूमध्य सागर है और यह आपका अटलांटिक महासागर है, इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों को देशों को अलग करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? इंग्लिश चैनल, मेसिना जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि या फिर ओट्राटो जल संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिब्राल्टर जल संधि। जैसा कि अभी ऊपर हम बताए हैं, जिब्राल्टर जल संधि जो है वह यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग करता है और भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कारा जलद मरुमध्य किन दो सागरों के मध्य में स्थित है? काला सागर और लाप्तेव सागर, बेरेट सागर और सफ़ेद सागर, बेरेट सागर और कारा सागर या फिर सफ़ेद सागर और अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कारा सागर जो है या कारा जलद मरुमध्य जो है यह बेरेट सागर और कारा सागर के मध्य में स्थित है। कारा जलद मरुमध्य बारेट और कारा सागर के मध्य में है, और इन दोनों सागर जो है यह आर्कटिक का विस्तार है। यह दोनों सागर जो है आर्कटिक के विस्तार हैं। रूस के उत्तर में अवस्थित है। कारा जलद मरुमध्य यह कार्गोसियन, नॉर्वेजियन,
बेमल्या के दक्षिण में स्थित है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि कारा जलद मरुमध्य जो है यह बेरेट सागर और कारा सागर के मध्य में स्थित है। बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो जलराशियों को जोड़ता है? बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर और अलास्का की खाड़ी, या फिर बेरिंग सागर और चुकची सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिंग सागर और चुकची की खाड़ी को। बेरिंग जलद मरुमध्य जो है वह बेरिंग सागर और चुकची सागर को एक दूसरे से जोड़ता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिस्के की खाड़ी किन देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3 या फिर केवल 2। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2 और 3, स्पेन और फ्रांस। बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य अपनी सीमा बनाती है। बिस्के की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर का एक भाग है, या अटलांटिक महासागर की खाड़ी है, और यह जो है फ्रांस के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। स्पेन के उत्तरी भाग के कुछ हिस्सों में सटी हुई है। बिस्के की खाड़ी का दक्षिणी भाग स्पेन के उत्तरी भाग में स्थित है, और इसे जो है वहाँ पे स्थानीय नाम से कैटरबियर सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? माल्टा, लेबनान, साइप्रस, ग्रीस। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 4, 2, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के साथ। ये सभी देश जो हैं, यह चारों देश माल्टा, लेबनान, साइप्रस और ग्रीस, ये सभी जो है भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। भूमध्य सागर के साथ अगर हम बात करें तो कुल 21 देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। याद रखिएगा, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कुल 21 देश ऐसे हैं जो भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें है एशिया से तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल है। मोरक्को से है अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस और साइप्रस, ये सभी 21 देश जो हैं भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। एजियन सागर किस या किन देशों से अपनी सीमा बनाता है? ग्रीस, तुर्की, बुल्गारिया, अल्बानिया। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1 और 2, 3 और 4, केवल 1 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ग्रीस और तुर्की के साथ एजियन सागर अपनी सीमा बनाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। और एजियन सागर की अगर हम बात करें तो यह भूमध्य सागर का ही विस्तार है, भूमध्य सागर का ही भाग है। ओट्राटो की जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ता है? एड्रियाटिक सागर और लिगुरियन सागर को, एजियन सागर और आयोनियन सागर को, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को, या फिर एजियन सागर और लिगुरियन सागर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को ओट्राटो जलसंधि जोड़ता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न बल के कारण हुआ है? फोल्ड पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या विच्छेदित पर्वत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फोल्ड पर्वत। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं उनका निर्माण अंतर्जात बलों द्वारा होता है। जैसे अंतर्जात बलों से अंदर से जब कोई बल, कोई शक्ति जो है ऊपर जोर डालती है, ऊपर दबाव डालती है, जैसे ज्वालामुखी बल, जैसे जो बहुत ही हार्ड चट्टान होते हैं, कठोर चट्टान होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें ज्वालामुखी जो होता है या मैग्मा जो लावा उद्गार होता है, वह मैग्मा इसे तोड़ने का कार्य करता है, इस पर दबाव डालता है, और इसे अगर तोड़ नहीं पाता है तो क्या करता है, इसे उठा देता है, जिससे यह फोल्ड माउंटेन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फोल्ड पर्वत का निर्माण जो है अंतर्जात बलों के कारण होता है। देखिए, फोल्ड पर्वत या जिसे वलित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह अंतर्जात बलों के कारण होता है। जैसे जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो भी इससे निर्माण होता है, और जब ज्वालामुखी उद्गार होने वाली की संभावना होती है और वहाँ का चट्टान कठोर होता है तो भी इससे होता है। लेकिन ज़्यादातर जो फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का जो निर्माण होता है, जब दो चट्टानें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें वलन पड़ जाता है, और इन वलन से ही फोल्ड या आपका वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में अवस्थित नहीं है? एपेनाइन पर्वत श्रृंखला, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर आल्पस पर्वत श्रृंखला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या आपके यूरोप में स्थित नहीं है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
बाकी एपिनाइन, पिरेनीज और आल्पस ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं यूरोप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है? बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल या फिर बिस्के की खाड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा नहीं है। उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी ये सभी अटलांटिक महासागर के भाग हैं। बाल्टिक सागर जो है यह बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी में दो भागों में बटा है। बाल्टिक सागर दो भागों में बटा है, जिसे बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पीला सागर से नहीं लगती है? चीन, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया या फिर जापान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान की सीमा पीला सागर के साथ नहीं लगती है। पीला सागर से जापान की सीमा नहीं लगती है। पीला सागर चीन के पूर्व में स्थित है, जो चीन, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से समुद्र आर्कटिक महासागर का भाग है? बेरेट सागर, लाप्तेव सागर, पूर्वी साइबेरियाई सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1, 2, 2, 4, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। सुंडा जल संधि या सुंडा जलड मरुमध्य किन दो द्वीपों को अलग करता है? सुमात्रा और बोर्नियो को, जावा और बोर्नियो को, बोर्नियो और सुलावेसी को या फिर सुमात्रा और जावा को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमात्रा और जावा को। सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा को एक दूसरे से अलग करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सुंडा जल संधि जो है यह हिंद महासागर को जोड़ता है, किसके साथ? जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और सुमात्रा को जावा से अलग करता है। सुमात्रा को जावा से अलग करता है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। कौन? सुंडा जल संधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? नील नदी, यांगतीसी नदी, मेकांग नदी या फिर होंगहो नदी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यांगसी नदी जो है यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और होंगहो नदी जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी कौन सी है? यांगतीसी नदी। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें 6300 किलोमीटर लंबी है और यह चीन में स्थित है। और यह चीन के सिकांग पहाड़ी क्षेत्र से निकल करके दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर जो है वहाँ पे अपने जल गिराती है। ठीक है, तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, जो चाइना में स्थित है, यांगतीसी नदी। होंगहो नदी निम्नलिखित में से किस सागर में गिरती है? जापान सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर या फिर बोहाई सागर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होंगहो नदी बोहाई सागर में गिरती है। होंगहो नदी जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 5464 किलोमीटर है और यह पश्चिमी चीन में बयान हर पर्वत से निकलती है। बयान हर पर्वत का नाम है, ठीक है। बयान हर पर्वत से यह निकलती है और बोहाई सागर में यह अपना जल गिराती है। और यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और विश्व की छठी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा होंगहो नदी जो है चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है और वर्ल्ड की छठवीं सबसे नदी है, सबसे लंबी नदी, और अपना जल जो है बोहाई सागर में गिराती है। डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या फिर भूमध्य सागर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेन्यूब नदी काला सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, या वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। और वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब है, जिसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम है वो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम होता है, किसका? डेन्यूब नदी की। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? यह आपको बताना है, कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? डॉन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी या फिर राइन नदी? आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में अपना जल प्रवाहित करती है या फिर जल गिराती है। ऑप्शन सी सही है। वोल्गा नदी जो यूरोप और एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। यह वालदाई पहाड़ी से निकल करके कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है।
डॉन नदी की अगर हम बात करें, डॉन नदी अजय सागर में, डेन्यूब नदी काला सागर में और राइन नदी उत्तरी सागर में गिरता है, अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक है, तो सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। अगर इसकी हम बात करें, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है? ग्रेट बेसिन है अमेरिका में। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? आटाकामा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये चिली में स्थित है, और चिली कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नामीबिया कहाँ पे है? अफ्रीका में है, और यह जो है नामीबा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है उत्तरी अमेरिका में, आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में है, और नामीबा मरुस्थल अफ्रीकी देश नामीबिया में है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित द्वीपों का उनके क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में कूट के हिसाब से लगाना है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे बड़े द्वीप की अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आ जाएगा आपका न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, मेडागास्कर और फिर बेफिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? कील नहर, राइन मेन डेन्यूब नहर, स्टॉलिन नहर या फिर सू नहर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी सागर और काला सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम राइन मेन डेन्यूब नहर है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राइन मेन डेन्यूब नहर, जो बावेरिया जर्मनी में एक नहर है। यह उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को काला सागर से जोड़ती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस नहर का अगर पूछ ले कि इस नहर का निर्माण कब किया गया था, 1992 ईस्वी में इस नहर का निर्माण किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है? कौन सी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। बुशमैन, पिग्मी, माओरी या फिर जूलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूलू माओरी जनजाति। माओरी जनजाति जो है यह न्यूजीलैंड की जनजाति है, जबकि बुशमैन, पिग्मी और जूलू ये सभी जनजातियाँ अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं, जिसमें से पिग्मी कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा में पाई जाती है। इसी के साथ फिलीपींस के वन क्षेत्रों में, अमेटा और न्यूगिनी के वनों में पाई जाती है। ठीक है, बुशमैन अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, और इसके साथ साथ यह दक्षिण अफ्रीका के नेटाल क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? इस्तांबुल, मनीला, बीजिंग या फिर एम्स्टर्डम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के मनीला में स्थित है, और भारत का जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वह कटक, उड़ीसा में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। घास भूमि दी गई है और देश दिया गया है, तो कौन सी घास भूमि किस देश में है उससे आपको सुमिलित करना है। इसकी अगर हम बात करें, पंपास, पंपास घास का मैदान कहाँ पे है? पंपास घास का मैदान जो है यह है आपके अर्जेंटीना में। डाउन्स घास का मैदान कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। कैटरबरी कहाँ पे है? कैटरबरी है आपके न्यूजीलैंड में, और पुस्टैज है आपके हंगरी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी सही है। पराना नदी किन किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? बोलीविया और पेरू के मध्य, मैक्सिको और ग्वाटेमाला के मध्य, पराग्वे और ब्राज़ील के मध्य या फिर नामीबिया और बोत्सवाना के मध्य। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पराग्वे और ब्राज़ील के मध्य सीमा का निर्माण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। पराग्वे नदी जो है, जो ब्राज़ील की पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है, और यह ब्राज़ील से निकल के पराग्वे और अर्जेंटीना होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, और यह जो है आपके पराग्वे और ब्राज़ील के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी सही है। मोजाम्बिक चैनल किन देशों के मध्य अवस्थित है? मोजाम्बिक और मालावी के मध्य, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और तंजानिया या फिर मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजाम्बिक चैनल जो है वह मोजाम्बिक और मेडागास्कर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अखोटस्क सागर की सीमा किन देशों के साथ लगती है? रूस, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। 1 और 3, 2 और 4, 1 या फिर 1, 2, 3।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 3, अर्थात ओखोटस्क सागर रूस और चीन के मध्य में स्थित है, या रूस और चीन की सीमा जो है वह ओखोटस्क सागर से लगती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोरिया जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? पीला सागर और पूर्वी चीन सागर, पीला सागर और जापान सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर, या फिर पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर, इन दोनों को जोड़ता ही है कोरिया जल संधि। ठीक है, देखिए नाम है कोरिया जल संधि लेकिन जोड़ता है किसे? पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि यह कोरिया को जोड़ता होगा। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण चीन सागर और तस्मान सागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? बॉस जल संधि, टॉरस जल संधि, डोवर जल संधि, या फिर मक्कासर जल संधि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे बॉस जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, ओब नदी की अगर हम बात करें, ओब नदी समुद्र जिसमें नदी गिरती है, ओब नदी अपना जल किस में प्रवाहित करती है? ओब नदी जो है यह रूस की एक प्रमुख नदी है और यह अल्ताई पर्वत से निकलती है और कारा सागर में अपना जल गिराती है। तो ओब नदी जो है यह अपना कहाँ जल गिराती है? कारा सागर में गिराती है। एल्ब नदी की अगर हम बात करें, एल्ब यह जो है चेक गणराज्य से निकलती है और यह उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में अपने जल गिराती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर सागर में। डॉन नदी की बात करें, यह मॉस्को के दक्षिण में जो नाव मॉस्कोविया शहर है वहाँ से निकलती है और यह अपना जल आजीव सागर में गिराती है। तो इसका हो जाएगा आजीव सागर। और डेन्यूब नदी यह काला सागर में गिराती है और यह कहाँ से निकलती है? जर्मनी से निकलती है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका 3। और इसके अगर कूट के हिसाब से आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, टंगानिका झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, या फिर रवांडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, टंगानिका झील की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? बुरुंडी, जाम्बिया, तंजानिया, रवांडा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवांडा के साथ टंगानिका झील की सीमा नहीं लगती है। टंगानिका झील जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी सीमा कुल 4 देशों के साथ लगती है और ये 4 देश हैं, बुरुंडी है, जाम्बिया, तंजानिया और कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है। इन देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर जो है ROAR की पूरी तैयारी जो है, पूरी प्रैक्टिस सेट जिस भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हैं उन सभी को प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।